फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1999, 1991, 1993, 1998। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? राष्ट्रीय चिन्ह किस दिन अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952, 26 जनवरी 1959। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, जो कि 1191 में हुआ था? मालदेव राठौर, बप्पा रावल, राणा कुंभा और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1191 में। अगला क्वेश्चन है, डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? तो प्राचीन समय में कौन सा एक जो है बंदरगाह शहर था? अहिच्छत्र, चंपा, ताम्रलिप्त, श्रावस्ती। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्त। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था ताम्रलिप्त प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है, अर्थदेव खंडों का संग्रह है, तो कितने खंडों का अथर्ववेद संग्रह है? 5, 10, 15 या 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, फोर्थ। ठीक है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट, शशि थरूर, दादा भाई नौरोजी, जयराम रमेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो इनमें से कौन सा एक बंदरगाह के रूप में जो है जिसका प्रयोग किया जाता था व्यापार करने के लिए? तो इसमें से फर्स्ट है अरिकमेदु, लोथल, तुला पुरुषंदना, बादामी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो व्यापार के लिए जो बंदरगाह का उपयोग किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेदु। ठीक है, अरिकमेदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ? हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ? चंद्रगुप्त और धनानंद, मिहिरकुल और यशोधर्मन, अशोक महापद्मनाभ, फोर्थ है सिकंदर और पोरश। तो हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरश के बीच में। सिकंदर और पोरश, हाइडे स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी? इल्तुतमिश राजवंश, खिलजी राजवंश, तोमर राजपूत, अजमेर के चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सबसे पहली राजधानी किस शासक के अधीन बनी थी? तोमर राजपूत की। ठीक है, तोमर राजपूत। इसके बाद फिर आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? 30, 23, 20 या 26। क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? तो 23 साल थी उनकी उम्र जब उन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में हैं? जो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं वो गुजरात के किस शहर में है? बड़ौदा, जूनागढ़, आनंद, भावनगर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कीजिए अच्छे से पढ़कर। ठीक है, जूनागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात में जूनागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? तो किस वर्ष किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को लेकर कब्जा? 1699, 1738, 1674, 1761। तो ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी कब लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 में। ठीक है, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई योजना बनाने के लिए कहाँ पे मुलाकात की? ठीक है, तो यहाँ पर डैश लिखा है मुलाकात की। तो कौन सा स्थान था जहाँ पर मुलाकात की? सूरत, इलाहाबाद, लाहौर, कलकत्ता।
क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जनवरी 1931 में जब महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए, तब उसके बाद कांग्रेस नेताओं की भविष्य की कार्रवाई के लिए जो योजना बनानी थी वो कहाँ पर हुई थी उनकी मुलाकात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। कौन सा स्थल है हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? समुद्रगुप्त, ध्रुव, अशोक, कनिष्क। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। ठीक है, ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? 1798। यहाँ पर डेट भी दी हुई है। तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। उस टाइम पे तुगलक वंश जो है उसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? जो मुगल बादशाह बाबर है उसका पहला नाम क्या था? काशिमुद्दीन, जहीरुद्दीन, गियासुद्दीन, हसनुद्दीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहीरुद्दीन। ठीक है, तो बाबर का पहला नाम क्या है? जहीरुद्दीन। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? तो जो क्रांतिकारी थे जो उन्होंने अलीपुर बम षड्यंत्र किया था, ठीक है, तो वहाँ पर कौन से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था? कन्हई लाल दत्त, रोशन सिंह, राजन लाहिड़ी, आसफकुल्ला खां। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हई लाल दत्त को। ठीक है, तो आरोपी के रूप में गिरफ्तार किसे किया गया था? कन्हई लाल दत्त को। तो भाजा गुफाएं स्थित हैं। भाजा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो वीडियो को आप पॉज करिए और क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। भाजा गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने किस पर शासन किया था? राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने इनमें से किस में शासन किया है? सिक्किम, केरल, गुजरात, कश्मीर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कश्मीर में। ठीक है, तो राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस वर्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया था? 1943, 1930, 1934, 1917। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1934 को सविनय अवज्ञा पूरी तरह से समाप्त हो गया था। स्टार्ट कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने? बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद या कोलकाता। तो जॉर्ज यूल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब अध्यक्ष बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, तो इलाहाबाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1888 में हुआ था उसमें जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया। दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग एक शासक था जिसने मलखेड़, मान्यखेत भी है यहाँ मलखेड़ लिखा है, कहीं कहीं पर आपको मान्यखेत भी मिलेगा। ठीक है, तो जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की। तो दंती दुर्ग इनमें से किसका शासक था जिसमें मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया गया? सातवाहन, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या पाल। तो दंती दुर्ग जो है एक राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, तो दंती दुर्ग क्या था? एक राष्ट्रकूट शासक था जिसने मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इनमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सी घटना पहले हुई ये बताना है। तो खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले खेड़ा यात्रा 1918 में हुई थी और दांडी यात्रा आपको पता होगा 30 में 1900 और 1905 में, और ये आया था 1928 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे
आकार में है। तो किसके आकार में है? जो गुरु हेमकुंट साहिब हैं उनकी छत किस प्रकार के आकार में? कमल, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, सूरजमुखी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुरु हेमकुंट साहिब जो है इनका जो छत है वो कमल के आकार का है। ठीक है, कमल के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने की अनुमति वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को देता है? तो ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की जो अध्यक्षता है उनकी अनुमति किस भारतीय मजिस्ट्रेट को देता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कानून है इनमें से? इंग्रेस इनटू इंडिया ऑर्डिनेंस 1914, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इल्बर्ट बिल 1884। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। इल्बर्ट बिल एक और है जो कि 1930 के समय में आया था। ठीक है, तो ये अलग है, वो अलग है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्बर्ट बिल। ठीक है, 1884, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेट को अनुमति दी गई थी, जो वरिष्ठ मजिस्ट्रेट हैं भारतीय, उनको अनुमति दी गई थी कि जो ब्रिटिश मामलों से संबंधित केस हैं उनकी अध्यक्षता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, विक्रमादित्य प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था जब उसने दक्कन में जो चालुक्य साम्राज्य उस पर आक्रमण किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था जब हर्षवर्धन ने चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपाकार पर विचार किया गया? तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कराची का और लाहौर का, ये दोनों काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945, 1946, 1931, 1928। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कराची अधिवेशन में किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपाकार पर विचार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? अरुणा आसफ अली, मंतगिनी हाजरा, सरोजनी नायडू, तारा रानी श्रीवास्तव। तो जो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ पर भारतीय ध्वज किसने फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? अरुणा आसफ अली ने। ठीक है, अरुणा आसफ अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? प्रतिहार, पाल, सेन या राष्ट्रकूट? और किसने की? कमेंट करके बताएं। ठीक है, किस राजवंश में? ये तो हो गया पाल वंश। तो किसने की नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आगे जो वीडियो है उनमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने डैश में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की? सिंगापुर, जर्मनी, रूस, जापान। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार गठन की घोषणा की थी? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? जो तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर है वो इनमें से किस राज्य में मिलेगा? सिक्किम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे? मेसोपोटामिया के लोग इनमें से किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे? ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, चिकनी मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चिकनी मिट्टी पर। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी पर लिखते थे मेसोपोटामिया के लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा, जो प्राचीन भारत की गोत्र प्रथा थी उसके बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट है, प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा जाता था। सेकंड है, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था।
थर्ड है पुरुष और महिलाओं से समान गोत्र में विवाह करने की अपेक्षा की जाती थी। फोर्थ है महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? सेकंड इसका सही है। जो समान गोत्र के लोग हैं उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। ठीक है, ये बी जो सेकंड है वो सही है। अगला क्वेश्चन है राजा अजातशत्रु किसके वंश के शासक थे? राजा अजातशत्रु जो है किस वंश के शासक थे? मौर्य, शिशुनाग, हर्यक, नंद। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हर्यक वंश के। ठीक है, हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन है 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? 1932 में हुआ था पूना पैक्ट जो कि महात्मा गांधी और किसके बीच समझौता था? बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड इरविन, अरविंद घोष, B.R. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता था पूना पैक्ट 1932। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? कौन सा धर्म और सूत्र है जो निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? कौन सा वर्ण है ये बताया। आपको पता होगा 4 वर्ण होते थे, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था कौन सा वर्ण है? क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था जो कि 1905 में हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या गदर पार्टी? तो बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जसवंत सिंह, अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो अबुल कलाम आज़ाद हैं इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष में घटित घटना के लिए सही सुमेलित किया गया है? तो इसमें से आपको बताना है, यहाँ पर वर्ष दिया गया है और यहाँ पर घटना दी गई है, तो इसमें से कौन सा जो समय है और उस घटना पर आधारित है ये बताना है, कौन सा सही है, सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो जैसे कि 1945 है फर्स्ट, तो 1945 में क्या ये घटना हुई थी कि नहीं हुई थी आपको बताना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक की और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की। सेकंड है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। थर्ड है 1936 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही सम्मेलन है आपको बताना था। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार और फिर आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।